सो चैप्टर 7 स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम्स। अब ये चैप्टर में मेन है कि सपोज कि कोई टेक्स्ट है और हमें उसमें से पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो हमें एक टेक्स्ट स्ट्रिंग दी होगी और एक पैटर्न स्ट्रिंग दी होगी। उसे फाइंड आउट करने के अलग अलग अप्रोचेस है। अब ये क्यों है, तो ये एक्चुअल में इसका मेन इस स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम का मेन वर्क होता है टेक्स्ट रिलेटेड एप्लीकेशन में। जैसे कि कोई भी कंपाइलर डिजाइन कर रहे हैं या कोई टेक्स्ट एडिटर डिजाइन कर रहे हैं, तो इसका बहुत ही क्रूशियल रोल है। लाइक कीवर्ड सपोज हम टाइप करते हैं, तो वो कीवर्ड्स सजेस्ट भी करता है। काफी सारे आईडीज एंड एडिटर्स में आपने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर स्ट्रिंग मैचिंग के एल्गोरिदम्स लगे होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है, तो पैटर्न की लेंथ थोड़ी छोटी होगी टेक्स्ट से। ओके। अब फॉर एग्जांपल से यहाँ पे हाउ आर यू में हमें आर को फाइंड आउट करना है। तो एक दो तीन चार पोजीशन छोड़ के हमें ARE हमें ये पैटर्न मिला। ये और कहाँ यूज होता है, तो डीएनए सीक्वेंसेस में, डीएनए पैटर्न्स में यूज होता है और उसके सारे एप्लीकेशंस है। इसमें चार एल्गोरिदम्स है मेन: नेव स्ट्रिंग मैचिंग, राबिनकाप, स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा और नूथ मॉरिस प्रट। अब ये चारों ही अगर एग्जाम पर्पज से देखें तो इनका ऐसा होता है कि एक्सप्लेन दिस एल्गो विथ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम हमारी मर्जी से लेके एक्सप्लेन करते हैं, और चारों ही एक ना एक बार तो आए हुए ही है, सो दे आर इम्पोर्टेंट। अब नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम क्या करता है कि अगर सिंपल वर्ड्स में इसके एग्जाम्पल से देखें हम, तो पहला ये हमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों सेम है, अभी यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, तो ये दोनों पॉइंटर्स को मूव करेगा। मतलब ये दो पॉइंटर्स मेंटेन करता है, एक पैटर्न का P पॉइंटर और दूसरा टेक्स्ट का T पॉइंटर। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे। ओके। यहाँ पे दोनों को इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे दोनों को इंक्रीमेंट करके अब क्या है, अब दोनों का वर्ड जो भी फर्स्ट लेटर था वो मैच कर गया। तो अब वो क्या करेगा, दोनों को फिर से इंक्रीमेंट करेगा, TI++ PJ++। अब जहां पे भी मैच नहीं होगा ना, जैसे यहाँ पे N और D पे मैच नहीं है, तो वो P को फिर से रीसेट करेगा और अगेन सारा प्रोसेस फिर से करेगा। मतलब अगर ये चारों एल्गोरिदम के कंपेयर में हम बात करें, तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। अब इसकी थियरी देखते हैं। ओके, सो नेव अप्रोच क्या है, देखो। बेसिक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम कंपेयर करते जाते हैं पैटर्न और टेक्स्ट को। कोई भी प्री प्रोसेसिंग नहीं करते। प्री प्रोसेसिंग मतलब कि जो भी हमें डेटा दिया होता है उसका पहले से कोई भी एग्जामिनेशन और ये सब नहीं करते। डायरेक्ट हम स्टार्ट हो जाते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच करो, मैच करो, मैच करो। मैच हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर से स्टार्ट करो। अब वन मतलब जैसे इधर लिखा है कि वन पोजीशन एट अ टाइम, हर बार एक एक पोजीशन वो शिफ्ट करता जाएगा और मैच करता जाएगा जब तक हमें मिल ना जाए। और सिंपल और एफिशिएंट पर ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जैसे कि हमने कहा था। फर्स्ट से लेके एंड तक वो कंपेयर करना जब तक पैटर्न ना मिल जाए। अब इसके स्टेप्स क्या है, पहले तो फर्स्ट कैरेक्टर से वो स्टार्ट करता है, देन कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट। अगर मैच मिल जाता है तो वो दोनों ही पैटर्न और टेक्स्ट को फॉरवर्ड मतलब आगे मूव करता है। अगर नहीं मिलता है तो वो पैटर्न वाले पॉइंटर को एज इट इज और टेक्स्ट वाले पॉइंटर को आगे मूव करता है, और ये एंड द टेक्स्ट द एंडिंग तक मिलता जाता है। इसका एल्गोरिदम भी सिंपल है कि फॉर I इज इक्वल टू T और P, हमने दो पॉइंटर्स ले लिए, टेक्स्ट का एक पॉइंट पैटर्न का। अगर T और P मतलब टेक्स्ट की स्ट्रिंग और ये पैटर्न की, यहाँ पे अगर I 0 से n-m जाता है, 0 से n-m तक I की लेंथ है, अगर पैटर्न मिल जाता है इज इक्वल्स टू हो जाता है पूरा पैटर्न और टेक्स्ट, तो मैच फाउंड। सिंपल। और इसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में दो केसेस है। अगर पैटर्न फाउंड हो जाता है तो उसमें वर्स्ट केस हमारा क्या हो सकता है कि सबसे लास्ट में पैटर्न पड़ा हो, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ m*n-m। और अगर पैटर्न नहीं मिलता है तो उसमें बेस्ट केस क्या होगा कि स्ट्रिंग्स इतनी अलग थी कि उसे वापस बार बार कंपेयर नहीं करना। अब इसमें एक है जैसे कि हम हमें ऐसा लगता है कि पैटर्न मिला मिला, लेकिन लास्ट में नहीं मिलता है ना, तो वो
जितने भी कंपैरिजन है वो हमारे स्पूरियस हिट्स कहलाते हैं, स्पूरियस हिट्स कहते हैं। अब इसका वर्स्ट केस क्या है कि देखो सारे मिले लेकिन लास्ट वाला मैच नहीं किया, तो इस केस में एल्गोरिदम सबसे मैक्सिमम टाइम लेगा। और ये एग्जांपल तो हमने देखा, जैसे ही हमें पैटर्न मिला, मैच फाउंड। अब आता है सेकंड हमारा रैबिन कार्प एल्गोरिदम। रैबिन कार्प एल्गोरिदम क्या कहता है कि एक एक कैरेक्टर को क्या मैच करना है। इससे बेटर है कि इन सबकी हैश वैल्यू निकाल के, अगर हैश वैल्यू सेम है, हैश वैल्यू सेम है, तो हम आगे डिटेल में देखेंगे। लाइक सपोज कुछ हैश वैल्यूज अल्फाबेट्स की है, ओके। अगर मेरा पैटर्न है एबीसी और टेक्स्ट में है ए बी एक्स, तो ए बी एक्स का हैश वैल्यू एबीसी से अलग होगा, तो मुझे पूरा स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग कंपेयर करने की नीड नहीं होगी। बट अगर हैश वैल्यू बी ए सी है ऊपर और नीचे ए बी सी है, तो दोनों की हैश वैल्यू सेम है। पर अगर हैश वैल्यू सेम आएगी तो मैं डिटेल में चेक करूंगी ना, तो ये एक फिल्टर सेट कर देता है बीच में से। कंपेयर नंबर्स, मतलब ये कहता है कि नंबर को कंपेयर करना इजी है स्ट्रिंग को वर्ड बाय वर्ड कंपेयर करने से, या स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके फिर उसको कंपेयर करना ज्यादा इजी। तो वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा पैटर्न का, टेक्स्ट का, किससे, हैशिंग टेक्निक से। अगर हैश ऑफ पी मतलब हैश ऑफ पैटर्न हैश ऑफ टेक्स्ट से मैच कर जाता है, एग्जैक्ट मैच, तो वो कंपैरिजन को हिट कहते हैं। और उसके बाद, और ये किसको स्किप कर रहा है, स्प्यूरियस हिट को। क्यों, जैसे हमने देखा था कि ए मैच हुआ, फिर एंड तक वो मैं पैटर्न जाएगा, पर लास्ट में नहीं मिला, तो वो सारे जितने भी गए वो मेरे ये स्प्यूरियस हिट है। अब जैसे से सपोज एबीसीडी का टेक्स्ट है वो 38 है हैश वैल्यूज, और एबीसीडी एक्स का 71 है, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन करता तो कितने सारे कंपैरिजन हो जाते, तो ये मिनिमाइज हो गया। इसका एल्गोरिदम क्या कहता है, अगेन हमने टी और पी लिया, टेक्स्ट और पैटर्न की लेंथ, और हमने पावर दी कॉमा m-1, जो भी हमने वो भी लाइक हैशिंग का फंक्शन लिया है उसको डिक्लेयर किया, और इन दोनों को जीरो सेट कर दिया, लूप घुमाया और चेक किया कि यहाँ पे ये फंक्शन लगा है, एक पैटर्न में लगा है, एक टेक्स्ट में लगा है। एंड हुआ, मतलब दोनों की हैश वैल्यूज आ गई। अगर पैटर्न की हैश वैल्यू मैच कर रही है, ये लूप भी स्टार्टिंग टू एंडिंग जाएगा। अगर पैटर्न की हैश वैल्यू मैच कर रही है टेक्स्ट से, तो मैच फाउंड, कौन से शिफ्ट पे वो देख लो। मैच फाउंड मतलब कि हैश वैल्यू मैच की, फिर हमने एक और कंडीशन इफ यही कंडीशन है जो हमने ऊपर चेक की थी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वाले नेव में, तो मैच फाउंड, एल्स नॉट फाउंड। ओके, सो ये था हमारा बेसिक। और इसमें भी, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या है कि पहले तो लाइक हैशिंग इज वेरी स्मॉल, लाइक जब भी प्राइम नंबर यूज करते हैं, जो भी प्राइम नंबर यूज करते हैं हम हैशिंग के लिए, वो बहुत स्मॉल होता है। और इसमें भी ये हो सकता है कि लाइक जो भी इसका वर्स्ट केस है ना, वो नेव के जितना ही होता है, लाइक m/n, बहुत ही रेयर केस में, लेकिन दोनों का वर्स्ट केस सिमिलर है। इसका एग्जांपल देखो, टेक्स्ट हमें दिया है 23590 ऐसे करके टेक्स्ट दिया है, और ये पैटर्न दिया है, और हमें मॉड्यूलो क्यू भी दे दिया है क्वेश्चन में 13। अब मुझे क्या करना है, एक हैश फंक्शन जो भी मैंने लिया है उसके अकॉर्डिंग पहले इन सबकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैंने पैटर्न का फाइंड किया, तो पैटर्न का मुझे मिला 7। मेरा मॉड्यूलो है ना 31415, मॉड्यूलो 13, तो जो रिमाइंडर होगा वो होगा 7। अब ये मेरा पैटर्न का आ गया। अब मैं क्या करूंगी, इन सबको, जैसे पहली पांच पोजीशन का हैश वैल्यू निकालूंगी, तो उसका आया मेरा 8। देन उसके बाद की मतलब सेकंड से लेके सिक्स्थ का निकालूंगी तो आया 9। ऐसे करके एंडिंग तक का निकालूंगी, तो मुझे क्या मिला, सबके हैश वैल्यूज मिले, जैसे ये 5 के, देन 3 2 2 के 9, फिर 5 2 3 के 3, ऐसे 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 सबके हर एक का 5 5 ग्रुप का। अब मेरा पैटर्न का क्या था, 7 था, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगी तो 7 मुझे 2 बार आया है। 2 बार आया, लेकिन हो सकता है पैटर्न 2 बार हो सकता है 1 बार हो, और 1 बार मेरा अगेन वो केस हो, लाइक या तो पैटर्न मिल गया या तो फिर स्प्यूरियस हिट हो गया। तो अब इन दो में ही मुझे टेक्स्ट बाय टेक्स्ट मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच करना है। सो मैंने मैच किया और मुझे मिल गया कि फर्स्ट चीज में मिल गया। ओके, तो
अब आते हैं स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा जो भी हमने टीओसी में या फ्लैट में जैसे भी वो पढ़ा है वैसे इसका लाइक 5 टपल्स है, और कैसे होता है ये तो हम देखते हैं कि डीएफए बना के या फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे क्रिएट। 5 टपल्स है कि सेट ऑफ स्टेट्स इन फाइनाइट ऑटोमेटा, इनपुट सिंबल्स, इनिशियल, फाइनल और ट्रांजिशन फंक्शन जो हमने उसमें पढ़ा था। और इसका एल्गोरिदम है अगेन कि पहले इसको 0 सेट करो, फिर लूप घुमाओ, ट्रांजिशन फंक्शन उसमें पुट किया है हमने, और एंडिंग में अगर दोनों मैच कर जाता है तो मैच, अदरवाइज नॉट मैच। और कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी इसका सेम ही होगा कि डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एक्चुअली सबसे इजी इन चारों में यही लगता है मुझे तो। लाइक टेक्स्ट दिया है, पैटर्न दिया है, पैटर्न को सिंपली बना दिया हमने, ए बी, 0 1 2 3 4 5 मैंने स्टेट्स ले ली। अब इसका ट्रांजिशन टेबल भी बना दिया, जो जो है वहां पे भर दी। अब भरने हैं हमें ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स भरने के लिए कैसे, देखो यहाँ पे जैसे अब मेरा पहला ब्लैंक क्या है, 0 B पे है, ओके। 0 B पे, तो 0 पे मेरे पास क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। 0 पे मेरे पास कुछ भी आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 0। अब मेरा फिल क्या करना है, 1B। तो 1B पे मेरे पास आ रहा है, 1B पे मेरे पास ए आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ए है, ए है मेरे पास, और मुझे बी लाना है। तो इन दोनों में कोई मैच है, नहीं है। तो अगेन मेरा यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। देखो अब इसकी थियरी में देखा जाए, 0 से 1 में ए आ रहा है, ए और बी। अभी मुझे ऐड क्या करना है, बी ऐड करना है, तो ए डाला और बी डाला। फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को मैच करो, अगर मैच है तो इंक्रीमेंट करो, अगर मैच नहीं है तो 0। अब मैं बात करती हूँ, अब मुझे टेबल में फिल करना है 2A। तो 2A के लिए मेरे पास 2 पे ऑलरेडी 2 A आ रहे हैं, और तीसरा मुझे ए लाना है। तो इफ ए ये मेरी स्ट्रिंग है, फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर ए मैच कर रहा है तो मैच इज इक्वल्स टू 1। अब अगर ये मैच कर रहा है तो मैं पहले दो और लास्ट दो कैरेक्टर को मैच करती हूँ, ये मैच किए तो मैच इज इक्वल्स टू 2। अब कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आया टेबल पे, 2। अब मुझे क्या फिल करना है, 3B। तो अब 3 पे मेरे पास क्या क्या आ रहा है, देखो ए ए और बी आ रहा है, और मुझे ऐड करना है एक और बी। तो ए ए और बी मैच है, नो, 0। डबल बी मैच है, नो, 0। इसके आगे अब भी जाना हो तो आप जा सकते हो, लेकिन आंसर 0 ही आएगा। तो आंसर यहाँ पे देखो 3B में 0। फिर मुझे फाइंड आउट करना है अगेन 4A। तो 4A पे मेरे पास क्या आ रहा है, 4 पे ए ऑलरेडी मेरे पास है, और मुझे एक और ए लाना है। तो 4A पे मैंने चेक किया, ए, ठीक है। तो ए और ए मैच। फिर फर्स्ट दो लास्ट दो मैच किया, डबल ए मैच। अब अगर डबल ए हो रहा है तो एक और कैरेक्टर ले लेते हैं। तो बी डबल ए मैच है, नहीं है, तो दो मैच पे रुक गया। तो इसका टेबल में देखो क्या है, वैल्यू 2। और अब मुझे 5 के लिए तो दोनों ही फाइंड करने हैं। तो 5 में मेरे पास आ रहा है ए बी। अब मुझे ए और बी दोनों फाइंड करना है। तो ए बी, ए रखा मैंने एक बार, पहला पहला मैच कर गया तो इसका मैच 1, और इसमें कुछ भी मैच नहीं किया तो इसका मैच 0। तो ये आ गया 0। ये जो ट्रांजिशन टेबल मेरा बना, इसको मैं सिंपली प्लॉट कर दूंगी, सारे ट्रांजेक्शन जैसे हम टीओसी में करते थे। तो ये प्लॉट किया। अब मैं ये स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूंगी, लाइक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूंगी कि ए आया मेरा, तो पहले मैं 0 से गई 1 पे। फिर मेरा ए आया तो मैं कहाँ गई, ए आया तो मैं गई 1 पे, फिर गई मैं 2 पे। फिर से ए आया तो मेरा सेल्फ लूप है, तो 2 पे। फिर बी आया तो 3 पे। ऐसे करके मैं सारा लिख दूंगी। एक बार जब मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच जाती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो भी पैटर्न था वो मुझे मिल चुका है। पर कितनी बार एग्जाम्स में आता है कि आप इसको सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स लिखो। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स लिखने के लिए हमें पूरा एंडिंग तक फाइंड आउट करना पड़ता है। बट अगर हमें सिर्फ पैटर्न मैच करना है तो हम यहाँ से ही बता सकते हैं कि फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, मतलब कि पैटर्न आ गए।
सो ये था फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फर्स्ट स्टेप पैटर्न फाइंड आउट करो, सेकंड ट्रांजिशन टेबल बनाओ, थर्ड उसका ऑटोमेटा क्रिएट करो, और फिर फोर्थ पे हमें मिल गया मैच फॉर्मूला। डन। अब ये आता है लास्ट, न्यूथ बोरिस प्रट एल्गोरिथम, केएमपी। अब ये चीजों को थोड़ा इजी करता है। कैसे? ये क्या करता है कि जैसे हम नेव में करते थे ना, स्ट्रिंग कंपेयर बाय कंपेयर, अगर नहीं मिला तो स्टार्टिंग से ये मेमोरी में स्टोर कर देता है, चीजों को स्टोर करता है। तो अगर मेरा कहीं पे भी नहीं मिलता है ना, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर सकती हूँ। सी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब वो कैसे स्टोर करता है, तो पहले वो एक प्रीफिक्स और सफिक्स स्टोर करता है। काफी एफिशिएंट मेथड है ये, और काफी चीजें कम, मतलब अननेसेसरी जो भी कंप्यूटेशन थे वो मेरे ये कम कर देता है, जो नेव में मेरे होते थे, क्योंकि नेव को हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच कहा था। तो एम और एन लिया है हमने, लेंथ लिए, और ये रहा स्लाइडिंग रूल। क्या है मेरा? सिंपली जो भी हम वहां पे कैसे चेक करते थे, फिर स्टोर करते थे, तो यहाँ पे मैं पैटर्न के पहले प्रिफिक्स और सफिक्स मैच करूंगी। जैसे लाइक ABCD, ABC मेरा पैटर्न है, तो इसका प्रीफिक्स मैं AB, ABCD जहां तक चाहूँ ले सकती हूँ, एंडिंग तक ले लिया। और सफिक्स में मैं रिवर्स से आ रही हूँ। अगर इन दोनों में कुछ मैच है, तो वहां पे मुझे मिलेगा, लाइक आंसर मिलेगा। ओके, तो आ जाते हैं सीधे इसके प्रीफिक्स सफिक्स फाइंड आउट किए। ये सपोज एक एग्जांपल है, तो प्रीफिक्स निकाला हमने, सफिक्स निकाला, अगर मैच है तो ABC मिल गया। अब इसका सॉल्विंग कैसे होता है? ए बी सी ये है, और मुझे पैटर्न क्या दिया है? ABD। अगर मेरा फिर से पैटर्न अपीयर हो रहा है, तो मैं उसको नंबरिंग देती हूँ 1 और 2, L0। कैसे? सी ABC, ये जो भी है मेरा स्ट्रिंग है मेरी, ये पैटर्न है, ये दो पॉइंटर से या दो दो वेरिएबल से, आई और जे। स्ट्रिंग में मैंने आई को मेंटेन किया, पैटर्न में मैंने जे को मेंटेन किया। ठीक है। इनिशियली मेरा जे 0 रहेगा, और इसकी फॉर्मूला है J+1 = I। तो अगर आप जीरो से स्टोर करोगे और जीरो से स्टार्ट करोगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगी। अदरवाइज आपका J=I वाला अप्लाई करना पड़ेगा। बट स्टैंडर्ड तरीका यही है, तो कोई भी अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। सो I=A, J+1 = A। अब चेक करो, J+1 अब मेरा क्या होगा? A होगा, और A और A मैच है। B और B मैच है। A और A, B और B। अब जब मेरा C और D मैच नहीं किया, तो क्या होगा? अगर I=C और J+1 D है, नहीं है मैच, तो J को तो स्टार्ट से J को A पे मूव करो, पर यहाँ पे अगेन नेक्स्ट कंपैरिजन A से स्टार्ट। नेव में क्या था? ब्रूट फोर्स अप्रोच था, हम एक एक टेक्स्ट, कैरेक्टर, पॉइंटर्स बढ़ाते थे, फिर चेक करते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगेन बैक ट्रैकिंग करने की कोई नीड नहीं है, इसने सारा डेटा स्टोर किया हुआ है कि अब तक ABABC आया, अब ABABD है, तो मुझे A को अगेन A से स्टोर करना है, तो नेक्स्ट 6 इंडेक्स से ही वो चालू करेगा। सो अभी ये सब का कंपैरिजन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मतलब प्री प्रोसेसिंग टाइम दोनों में कितना है। नेव में तो 0 है, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं है स्टार्टिंग में। और रैबिन का फाइनाइट ऑटोमेटा, और ये उसके मैचिंग टाइम। तो डन चैप्टर 7।